आज हम इस वीडियो पे शक्ति स्वरूपिणी माँ तारिणी के बारे में जानेंगे और माँ तारिणी से जुड़ी कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। हमारे इस भारत देश में ऐसे बहुत भव्य मंदिर है जो कि अपने आप में रहस्य से घिरा हुआ है, पर देवी घटगा माँ तारिणी को जो एक बार दर्शन करता है उस भक्त का मनोकामना जरूर पूरा होता है। क्या आपको पता है घटगा देवी माँ तारिणी कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में केंदुझर जिला पे अवस्थित है। भारत देश में कई तंत्र शक्ति पीठों में से ये एक है, जो कि 1480 मसीहा में उस समय के राजा श्री गोविंद नारायण भंज के द्वारा स्थापित किया गया था। पर स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि केंदुझर जिला के राजा माँ तारिणी को उड़ीसा के पुरी जिला से लाए थे, और वो भी एक शर्त पे। तो फिर चलिए दोस्तों जानते हैं वो क्या शर्त था जिस शर्त पे घटगा माँ तारिणी पुरी जिले से केंदुझर जिला आए थे। दोस्तों, अगर हम माँ तारिणी के मंदिर के इतिहास को जानने की कोशिश करें तो ये अतीत की गहराई में खींचा चला गया है। तो चलिए दोस्तों उस इतिहास को फिर से आज दोहराते हैं और जानते हैं आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, 1480 मसीहा में पुरी के राजा श्री पुरुषोत्तम देव ने एक युद्ध का ऐलान किया था, और वो युद्ध कांची राज्य के खिलाफ था। जो युद्ध का नाम था कांची युद्ध। आपको पता होगा शायद एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम है कांची युद्ध। और वो जो कांची राज्य है वो दक्षिण भारत में स्थित हुआ करता था। पहले जमाने पे एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था कांची राज्य, और बुद्ध धर्म के लोग उन्हीं के वंशज थे, और बुद्ध धर्म को भारत से चीन लेने के लिए ये लोग ही लेके गए थे। और इस कांची युद्ध में श्री पुरुषोत्तम देव को केंदुझर के राजा श्री गोविंद नारायण भंज ने बहुत सहायता किए थे, युद्ध को जीतने के लिए बहुत सहायता किए थे, और जिसके वजह से बाद में पुरुषोत्तम देव जी ने वो युद्ध भी जीत गए थे। और युद्ध जीतने के बाद राजा पुरुषोत्तम देव जी ने कांची की राजकुमारी पद्मावती के साथ माँ तारिणी और श्री भगवान मदन मोहन और भगवान श्री रघुनाथ जी को, इन सबको प्रसन्न करके पुरी जिला लाने के लिए सक्षम हुए थे। पर दोस्तों क्या हुआ ना, बाद में जैसे कि मैं बोला था कांची युद्ध में केंदुझर के राजा पुरी राजा जो पुरुषोत्तम देव है उनको युद्ध में सहायता किए थे, जिसके वजह से पुरी के राजा श्री पुरुषोत्तम देव जी ने केंदुझर के राजा श्री गोविंद नारायण भंज को प्रसन्न होकर उनके ऊपर कुछ उपहार देना चाहते थे। तब दोस्तों क्या हुआ ना, केंदुझर के राजा उपहार स्वरूप माँ तारिणी को केंदुझर ले जाने को पुरुषोत्तम देव जी को बोले। तब पुरी के राजा श्री पुरुषोत्तम देव जी ने केंदुझर के राजा श्री गोविंद नारायण भंज देव को माँ तारिणी को प्रसन्न करके माँ तारिणी के अनुमति के साथ उनको केंदुझर ले जाने की आज्ञा देते हैं। इस आज्ञा के साथ राजा गोविंद नारायण भंज ने माँ तारिणी को प्रसन्न करके जब माँ तारिणी की अनुमति खोजे केंदुझर जाने के लिए, तब माँ तारिणी राजा को ये बोले कि मैं केंदुझर जरूर जाऊंगा लेकिन एक शर्त पे। पर माँ तारिणी की शर्त क्या था? जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बोला था क्या वो शर्त था। यह शर्त था कि दोस्तों माँ तारिणी राजा गोविंद नारायण भंज को बोले कि आप राजा, मैं जाऊंगा आपके साथ केंदुझर, लेकिन आप आगे आगे चलेंगे और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अगर आप पीछे मुड़ के कहीं भी मुझे पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैं और आगे नहीं जाऊंगा, मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। और इसी शर्त पे राजा गोविंद देव ने राजी होकर माँ तारिणी को लेकर पुरी से केंदुझर तक की यात्रा आरंभ की। आगे आगे राजा और शर्त के अनुसार पीछे पीछे माँ तारिणी केंदुझर के तरफ चलने लगे। रास्ते में राजा को माँ तारिणी पहने हुए गहने की आवाज़ सुनाई देता था, और राजा गहने की आवाज़ सुन के निश्चिंत हो जाते थे कि चलो माँ तारिणी मेरे पीछे आ रहे हैं। ऐसे चलते चलते वो केंदुझर की एक जंगल में जाके प्रवेश किए, और उसी जंगल का नाम घटगा ही था। और जंगल में प्रवेश किए करने के बाद जंगल बहुत घना होने के वजह से माँ तारिणी की गहने की आवाज़ राजा को और सुनाई नहीं दी। राजा सोचने लगे कहीं माँ तारिणी जंगल में रास्ता भटक तो नहीं गई। ये सोच के राजा गोविंद नारायण भंजदेव ने पीछे मुड़ के देखे तो माँ एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। जैसे कि शर्त के मुताबिक माँ पहले बोले थे जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, तो वैसा ही हुआ। राजा गोविंद नारायण भंज ने माँ को क्षमा प्रार्थना करने के साथ उनको अनुरोध बहुत किया कि माँ चलिए मेरा गलती हो गया ऐसे ऐसे। पर माँ उनके शर्त से थोड़ा सा भी हिले नहीं और बोले शर्त के मुताबिक मैं यहीं पर स्थित रहूँगा। और राजा को वो आज्ञा देते हैं कि उनकी मंदिर वहीं पर स्थापना किया जाए। और उसी दिन से माँ तारिणी घटगा की जंगल में पूजा पाने लगे। और दोस्तों स्थानीय लोगों में ये मान्यता है कि अगर आप कोई भी एक गाड़ी वाला को माँ के नाम पे एक नारियल दे देते हैं और बोलते हैं कि ये नारियल माँ तारिणी के पास ले जाओ, उड़ीसा में किसी कोने पे भी आप दो, वो नारियल, वो ड्राइवर हो, गाड़ी का ड्राइवर हो या मालिक हो, वो जैसे भी हो, बिना हिचकिचाए वो नारियल माँ तारिणी के पास पहुँचा देगा। और दोस्तों उड़ीसा में ऐसे बहुत आश्चर्यजनक मंदिर है जो इस वीडियो पे मैं सब कुछ बोल नहीं सकता। इसी तरह का आश्चर्यजनक बातें जानने के लिए और हमारे भारत देश में बहुत ऐसी आश्चर्यजनक मंदिर के बारे में जानने के लिए हमारा इस चैनल से जुड़े रहे।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आपके राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बोलना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक सुंदर वीडियो पे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ। धन्यवाद इस वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए। बाय।